इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कई बार आपने देखा होगा, हम लोग दूसरे की छोड़िए, हम लोग कोई काम करते हैं तो उसको बताते हैं, कहते हैं। कौन कहता है, क्यों कहते हैं? जब भी हम अपने बारे में कुछ विशेष बताते हैं तो इसलिए बताते हैं कि सामने वाला सुनेगा तो उस पर हमारा रोब बढ़ेगा। श्री हनुमान जी लंका गए, माँ जी का पता लगाए, आए, लेकिन श्री हनुमान जी ने भगवान के पूछने पर भी ये नहीं कहा मैं ऐसे गया मैं वैसे गया। क्या कहा? सिंधु सिंधु नाग हाटक पुर जारा, निश्चर गण बध विपिन उजारा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोरि प्रभुताई। मैं समुद्र लांग गया, वन उजड़ गया, लंका जल गई, मैं नहीं जानू, सो सब तब प्रताप रघुराई। श्री हनुमान जी ने अपना नहीं बताया, जामवंत बाबा ने कहा नाथ पवन सुत कीन्हि जो करनी, सहसहु मुखन जाई सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। बाबा जामवंत जी ने सुनाया, श्री हनुमान जी ने नहीं सुनाया। भाई बात तो वो है जो करे वो कहे, नहीं, स्वभाव नहीं है भक्त का, ऐसा स्वभाव नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा ना, भक्त को भगवान की ही कहने से फुर्सत नहीं तो अपनी कहां से थाती गावेगा। मैंने ये किया, मैंने वो किया। अब मुद्दे की बात, कौन कहता है? जो जिस कार्य को करने के लिए अपने को अक्षम पाता है, सक्षम नहीं मानता है और उसके द्वारा वो कार्य हो जाता है, फिर वो कहता फिरता है मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। इसका अभिप्राय क्या? मैं करने योग्य तो नहीं था लेकिन कर लिया। अपने को लगता है प्रशंसा कर रहे हैं, उसी को रिकॉर्ड करके यदि टेप में आप सुनिए तो लगेगा हम अपने मुंह से अपनी निंदा कर रहे हैं, हम अपने को अक्षम मान रहे हैं। हमको इस बात पर थोड़ा निरीक्षण करना चाहिए, इसको आत्मनिरीक्षण कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं और करके स्वयं कह रहे हैं तो हम कहीं अपनी निंदा तो नहीं कर रहे हैं। करके कहना अपने पुण्य का विनाश करना है। स्कंद पुराण में ऐसा लिखा है, हमारा प्रिय पुराण है स्कंद पुराण और गरुड़ पुराण। गृहस्थाश्रम की पूरी व्यवस्था, चारों वर्णाश्रमों में कैसे क्या रहना कहना, धर्म अरण्य सब कुछ व्यवस्थित दिया है। गरुड़ जी महाराज ने सेवा की, भगवान को बंधन मुक्त किया, अभिमान हो गया कि मैंने इनको बंधन मुक्त किया, ये भगवान नहीं है। वस्तुतः भगवान कुछ नहीं है, हमारा आपका विश्वास ही भगवान है। आप जिसको मान लो, जैसे हम वैद्य जी को मानते हैं, कोलकाता सुभाष शर्मा जी परमादरणीय, हम उनको भगवान कहते, आने वाले हैं, आएंगे। हाँ, 17 साल का कॉन्स्टिपेशन तोड़ दिया हमारा। 17 साल से कॉन्स्टिपेशन था हमको, बैठते बैठते। तो जिसमें हमने क्षमता देखी उसको मान लिया। भगवान हमारा विश्वास है, जिसमें हमारा विश्वास दृढ़ हो जाएगा उसी में से भगवान निकल के बाहर आ जाएगा। भगवान अगुण
अरूप अलख अज जो भगत प्रेम बस सगुण सो। भगवान अलख है, अगुण है, अजन्मा है। भगवान का कोई स्वरूप अरूप है, कोई स्वरूप नहीं है। हम जिस स्वरूप में चाहते हैं उसी स्वरूप में भगवान आ जाते हैं। भगवान अरूप है। जिस स्वरूप में आपने सोच लिया भगवान ऐसा है, वैसे ही होके आ जाते हैं। जिसने जिसमें निष्ठा बना ली उसी में प्रत्यक्ष हो जाते हैं। फिर यह अज्ञान क्यों? हमारे कारण। अपने कृतित्व का अभिमान ही हमको विनाश की ओर ले जाता, तो कई जन्म लग जाएगा। हर आदमी अपने अपने बारे में जानता है साहब। ये कि हम कथा गा रहे हैं तो हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं और हमको असली बात का पता चल गया है। नहीं नहीं, असली बात का जिस दिन पता चल जाएगा उस दिन कथा गाना बंद हो जाएगा, आनंद में रह जाएंगे। क्या बात, कौन गाने वाला, कौन सुनने वाला? जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान। कोई मतलब नहीं। ये तो गाने की यात्रा जो चल रही है अभी पता नहीं चला। गरुड़ जी महाराज नारद जी के पास गए। नारद जी ने पितामह ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा जी समझ गए, क्योंकि गरुड़ जी ने वंदन नहीं किया, अभिमान प्रणाम नहीं करता। कई लोग मेरे से कहते हैं, महाराज आप तो चाहे जिसको प्रणाम कर लेते हो, मैं घर में काम वाली को प्रणाम, माई राम राम। हमारे घर में मेरी धर्मपत्नी जी कहती हैं, अब देखते भी नहीं, चाहे जिसको राम राम कर लेते हैं। अब तो खैर वो भी करने लगी सबको। थोड़ा सा जरा वो छत्तीसगढ़ के बुंदेलखंड की है ना, तो लक्ष्मीबाई की तरह रहती हैं। और क्या, रहना भी चाहिए रोम में। हाँ, पत्नी को तो रोम में ही रहने में सुख मिलता है। पति को दबा के रखने में थोड़ा। तो जिसका जैसा स्वभाव है उसका अभिनंदन है, आदर है। लेकिन यहां इस प्रसंग में प्रणाम नहीं किया। झुकना सरल काम नहीं है। दो बात हो, या तो आप में शीलता हो या तो उसकी कृपा हो। मेरे राम जी को झुकते देर नहीं लगती, बचपन से बन गया है। मोने कहूँ राम दंडवत कीन्हा। अपना क्या लिया? अरे आशीर्वाद विप्र वर दीना। मुनिवर शयन की तब जाई, अलगे चरण चापन दो भाई। ये शीलता का परिणाम है। शीलता बिना सेवा नहीं बन सकती है साहब। सबसे सेवा नहीं बनती। शीलता आएगी कैसे? इसी से आएगी। श्रेष्ठ की सेवा से शीलता आती है। पिताजी की सेवा, माताजी की सेवा, दादा दादी जी की सेवा, भगवान की सेवा, वृद्धजनों की सेवा, साधुजनों की सेवा, मंदिर की सेवा। सेवा जो करेगा उसमें शीलता अपने आप आ जाएगी। शील मिल बिद बुध सेवकाई, बिना श्रेष्ठ जनों की सेवा के शीलता नहीं आवेगी। जो करेगा अपने आप आ जाएगी। सरल उपाय है। गरुड़ जी प्रणाम नहीं किए, अभिमान को भांप कर पितामह ब्रह्मा ने शिव जी के पास भेज दिया। ये पूरी कथा मां भगवती के द्वारा किए गए प्रश्न का उत्तर है। भगवान शिव भांप गए, यहां वंदन किया है। पूछा, महाराज देवर्षि नारद जी ने मुझे भगवान के अवतार
का स्मरण कराकर रणांगण में भेजा और मैं जाकर देखा एक असुर बालक ने, राक्षस बालक ने भगवान को बंधन में बांध दिया। मैंने उनको मुक्त कराया। मेरा प्रश्न है कि यदि भगवान है तो बंधन में कैसे आए, और बंधन हुआ तो भगवान कैसे? ध्यान रखिएगा, भक्त को कभी संशय में नहीं रहना चाहिए, और जो संशय में है वो भगत नहीं है। भगत होने वाला है, क्योंकि संशय रखा तो जो भजन करता है उसका संशय समाप्त हो जाता है। कैसे? जो विद्यार्थी पढ़ता है वो रिजल्ट चेक नहीं करता, अगले कक्षा की तैयारी करता है। उसको पता है कि प्रतिशत क्या आएगा, उसमें लड़ाई है, फेल पास की लड़ाई नहीं है। क्यों? मैंने पढ़ा है। और जो नहीं पढ़ता है वो सवेरे सवेरे उठ के अखबार ढूंढता है, देखें तो फेल भाई की पास। उसको पता है रिजल्ट तो गड़बड़े होना है, मामा नकल कराने आए थे लेकिन चीटे छीन लिया गया। ऐसे व्यवहार में जो जी रहा है उसको अनेक संशय। श्री गरुण जी महाराज सेवा तो की, मैंने किया, ये हम हो गया। मैं इन प्रसंगों के सानिध्य में आपसे निवेदन कर रहा था, परिवार का पोषण, कार्यालय का संहार, व्यापार की सेवा, ये कुछ भी मैं नहीं कर रहा, मेरे से कराया जा रहा है। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, हम केवल निमित्त मात्र हैं। जैसे अर्जुन जी से भगवान श्री कृष्ण देव ने कहा, हे अर्जुन आप युद्ध की बात, युद्ध तो हो चुका है, ये होना इसका परिणाम ये है, आप निमित्त बन जाओ, जैसा जैसा मैं कहूं वैसा वैसा करते जाओ। हम आप निमित्त हैं, हम कथा के निमित्त हैं। ओपी भैया बहुरानी ये कथा कराने के निमित्त हैं, आप श्रोता लोग सुनने के निमित्त हैं, हमारे साथी लोग हमारी राम कथा को सजाने के निमित्त हैं, और हम खाली कथा गाने के निमित्त हैं। सबका अपना अपना काम है साहब। ये देखिए कितनी दिव्य व्यवस्था, कितनी, किसी भी एक कार्य को सजाने में, व्यवहार करने में कितने लोगों का सहयोग। आप कहें कि हम ही किए। कई बार आप विचार करिए, भोजन बनाने वाली बिटिया बहू, उसको कितने कठोर श्रम करने पड़ते हैं। अपने सामने थाली आ गई, मिर्चा बढ़ गया है, नमक अधिक हो गया है, रोटी कच्ची है, बनैबा तो 36 गणित पता चली। कब अच्छा बुरा कहे तो कोई बात नहीं, अरे बुरा है तो अच्छे है तो प्रशंसा भी करो। हम आप सब निमित्त हैं। परिवार में जीने का एक ढंग है, हम आप सब निमित्त हैं। मेरी एक प्रवृत्ति है, मैं छोटे से बच्चे का भी अपमान बर्दाश्त नहीं करता। डांट दिया वो रो रहा है, और 5 लोगों के बीच में यदि आपने बच्चे को डांट दिया तो वो जैसे हम अपमानित महसूस करते हैं वैसे वो भी महसूस करेगा। किसी महापुरुष ने कहा है, वह व्यवहार जो हम अपने प्रति किसी से नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, हमको दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। घर में, परिवार में, व्यापार में, व्यवहार में किसी को रही मन देख बड़े इनको लघु नहीं दी जाए डाल। जहां काम आवे सुई, काह करे तरवार। सबका अपना अपना महत्व है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।